दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इससे पहले 10 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे उन्हें 10 तारीख से नामांकन करने होंगे। नामांकन की जो तारीख है वो 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक होंगे। इसके साथ ही जो नाम वापस लेना चाहते हैं प्रत्याशी, उसके लिए 20 जनवरी की जो तारीख है वो तय की गई है और 17 जनवरी को स्क्रूटनी होगी। यानी कि जिन प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन किए गए हैं उनमें क्या कमी है और कमियों के आधार पर किस तरह से जो नामांकन हैं वो रद्द किए जा सकते हैं, ये प्रक्रिया जो है वो 17 जनवरी को होगी। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद जो भी सबसे बड़ा दल होगा वो सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा और उसके बाद सरकार बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभी हम यदि चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए, इसका दबाव आज जो चुनाव आयोग की पीसी हुई थी उसमें देखने को मिला। क्योंकि तारीखों के ऐलान से पहले जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी तरफ से बाकायदा लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की इसलिए सफाई दी गई कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं या नेता हैं उनकी तरफ से नतीजे आने के बाद जो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं वो सवाल ना उठाए जाए, इसके लिए पूरी जो प्रक्रिया होती है ईवीएम की उसको भी जो श्रेणी क्रम में है उसमें चुनाव आयोग की तरफ से समझाया गया था कि बेवजह इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको तूल दिया जाता है। ईवीएम में कहीं किसी भी तरह की ना तो गड़बड़ हो सकती है और ना ही होती है। तो ईवीएम पर जिस तरह से लगातार सवाल उठते रहे हैं उसको लेकर भी आज चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई थी। चुनाव आयोग की यदि बात करें तो उनकी तरफ से सभी राजनीतिक नेताओं को और जो चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक होते हैं उनको साफ तौर पे नसीहत दी गई है कि मर्यादा में रहकर ही अपनी बात की जाए। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ज़्यादातर जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, उसमें जो भाषा की मर्यादा होती है उसको लांघते हुए कई बार चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक और नेताओं को देखा गया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि आप बेखौफ तरीके से अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें, लेकिन जो एक भाषा की मर्यादा होती है खास तौर से महिलाओं के लिए, तो उस पर टिप्पणी करने से बचें। पार्टी के लिए प्रचार करें, उसमें किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखते हुए ही सभी राजनीतिक पार्टी और उनके नेता अपनी पार्टियों के लिए प्रचार करें। बार बार चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जो चुनाव है वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराए जाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि पार्टी विशेष पर ही जो कार्रवाई है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है, तो उसके लिए भी सफाई दी गई कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो कार्रवाई है चुनाव आयोग की वो की जाती है और बेवजह के तूल इस पर कोई भी पार्टी ना दे। तो आप देखिए कि जो प्रक्रिया है चुनाव की उसको सबलता मिले और जो सवाल लगातार उठते रहे हैं चुनाव आयोग पर भी, ईवीएम पर भी और जिस तरह की कार्रवाई होती है उन पर भी आज चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इन सब पर सफाई दी गई थी। यदि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्या शेड्यूल रहना है
उसका ऐलान भी हो चुका है। साथ ही साथ जो एक स्ट्रक्चर दी है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि इस बार जो मतदाता हैं उनकी संख्या दिल्ली के अंदर 1,55,878 के जो संख्या है वो है, यानी 1,55,00,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो इस बार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे उनके भाग्य का फैसला करेंगे और जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। कैमरामैन मान सिंह यादव के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच भारत।